morning dear students, welcome to St. Xavier's Public School. This is your GK class. In previous class we discussed साइंस पैनोरामा चैप्टर, कुछ साइंस के टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था, कुछ इन्वेंशंस के अबाउट में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने इंसाइक्लोपीडिया स्टार्ट किया था A to Z में, और कुछ डिसीजेस के अबाउट में डिस्कस किया था कि कैसे उनके सिम्टम्स होते हैं, क्या किसकी डिफिशियंसी से वो डिसीजेस होती हैं। तो लेक्चर 1 में आप लोगों ने देखा था कि डार्क मैटर तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ वी स्टार्ट एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, तो देखते हैं। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ओवरकम अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल पुल, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जो मिनिमम स्पीड होती है रिक्वायर्ड, जो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए, टू ओवरकम अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, एक ग्रेविटेशनल पुल के लिए। और एस्केप वेलोसिटी, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट बात करें गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है, तो सभी को पता है, साइंस और सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि गैलेक्सी क्या होती है। अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस और इवन ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, एक स्टार्स, एक बिलियंस स्टार, ट्रिलियन स्टार, जिसमें लाखों तारों का एक समूह, एक कलेक्शन हो जाता है, वही गैलेक्सी का फॉर्म हो जाता है। स्टार्स भी होते हैं, उसमें गैस भी होती है, एंड डस्ट मूविंग थ्रू स्पेस, इट इज हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ऑन ग्रेविटी। ये अपनी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्या होने लगती है, मूव होती रहती है। ओके, गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, आवर गैलेक्सी इज द मिल्की वे। अगर हम अपनी बात करें इंडियन की, तो जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। ओके, नेक्स्ट वन ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, जैसे कि आप लोगों ने साइंस में चैप्टर पढ़ा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटी उसी से है। इट इज द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ स्टार। इसमें होता क्या है, एक ऐसा फोर्स होती है जो कि किसी भी चीज को अपनी तरफ पुल अप करती है, खींचती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ स्टार। एक स्टार का जो सेंटर होता है, प्लैनेट का जो सेंटर होता है, मून का सेंटर होता है। ग्रेविटी मेक्स स्टार बर्न बाय स्क्वीजिंग देयर मैटर टुगेदर। ब्लैक होल्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल पुल इन द एंटायर यूनिवर्स। अगर हम अपने यूनिवर्स की बात करें, तो जो हमारे ब्लैक होल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट वन हैलिस कॉमेट की बात करें। हैलिस कॉमेट क्या है, तो हैलिस कॉमेट, दिस कॉमेट फ्रॉम द ब्रिटिश साइंटिस्ट एडमंड हैले। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनके नेम पर, ये एडमंड हैले उन्हीं के नेम पे हुआ है। 1656-1742। इट ऑर्बिट्स द सन एवरी 76 years and its orbit looks between Mercury and Venus। और ये मरकरी एंड वीनस के मिड में देखा जाता है, एंड स्ट्रेचेस आउट बियॉन्ड नेपच्यून। एक बार लास्ट सीन ये कब देखा गया था, 1986 में, एंड विल नेक्स्ट टू बी सीन, और कब देखा जाएगा, 2062 में ये आपको देखने को मिलेगा हैलिस कॉमेट। नेक्स्ट वन केपलर। साइंस में ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको लॉस पढ़ने को मिलेंगे, केपलर्स लॉ। ओके, तो केपलर क्या है, ही वाज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर, एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर है केपलर, हु डिस्कवर्ड द बेसिक रूल्स अबाउट द वे द प्लैनेट्स मूव। उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स को डिस्कवर किया था, जो कि प्लैनेट्स मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स को बताया था उन्होंने। ही स्टेटेड दीस इन द फॉर्म ऑफ 3 लॉज। उनके 3 लॉज थे, नॉन एज केपलर्स लॉ, जिनका नेम क्या हुआ, केपलर्स लॉज। ओके, बिफोर केपलर पीपल थॉट दैट द प्लैनेट्स मूव्ड इन सर्कल्स। केपलर्स के लॉ से पहले लोग ये सोचते थे कि जो प्लैनेट्स हमारे हैं वो मूव इन सर्कल, सर्किल में मूव करते हैं, मतलब सर्किल में राउंड अप करते हैं। केपलर डिस्कवर्ड दैट द प्लैनेट्स ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। केपलर ने डिस्कवर किया इसको, प्लैनेट्स के ऑर्बिट को, कि वो कैसा है, इलिप्टिकल है। ओके, नेक्स्ट वन कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आइसी प्लैनेटरी बॉडीज दैट ऑर्बिट बिहाइंड नेपच्यून इन द डिस्टेंट रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम, मोर देन 4400 सच ऑब्जेक्ट्स आर करेंटली नोन। ये केपलर बेल्ट है जो कि आइसी प्लैनेटरी है, जो कि ऑर्बिट बिहाइंड नेपच्यून में मिलता है, ये डिस्टेंट रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम। और इसके अलावा भी 400 सच ऑब्जेक्ट्स, ऐसे 400 और ऑब्जेक्ट्स हैं, आर करेंटली नोन, जिनको कुइपर बेल्ट के थ्रू जाना जाता है।
नेक्स्ट वन लाइट ईयर की बात करें। लाइट ईयर प्रकाश वर्ष क्या होता है लाइट ईयर? तो द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, जो डिस्टेंस है हमारी सन से अर्थ तक की जो डिस्टेंस होती है ट्रैवल करती है लाइट के थ्रू इन 1 ईयर, वो दी भी गई है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, अबाउट 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर। लाइट टेक्स 5.46 years to reach us from the sun's nearest star। लाइट को पहुंचने में कितना टाइम लगता है सन से, जो कि सन का नियरेस्ट स्टार है, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? लगभग 5.46 years, 5 साल से ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, दिस मीन्स द स्टार इज 5.46 लाइट ईयर्स अवे। तो इससे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा सन है मीन्स स्टार जो है वो 5.46 लाइट ईयर्स अवे है, मोर देन 51 ट्रिलियन किलोमीटर। वी सी दिस स्टार एज इट वाज 5.46 ईयर्स अगो विद पावरफुल टेलीस्कोप्स। इनको कैसे देखा जा सकता है? पावरफुल टेलीस्कोप का यूज करके एट एस्ट्रोनॉमर्स कैन सी गैलेक्सीज 2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो टेलीस्कोप जो हाई रेजोल्यूशन की होती है उनके थ्रू 2 बिलियन लाइट ईयर्स अवे गैलेक्सीज को देखते हैं। This means we see them as they were when the only life forms on Earth were bacteria। Next one meteorites। Meteorites क्या होते हैं? ओके, तो a piece of rock, एक रॉक इस चट्टान का एक टुकड़ा that travels through space, जो कि स्पेस में ट्रैवल करता रहता है and enters the Earth's atmosphere। तो वो धीरे धीरे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर उसमें एंटर कर जाता है, फॉर्मिंग ए ग्लोइंग शूटिंग स्टार, जिससे कि एक ग्लोइंग स्टार बन जाता है, चमकता हुआ तारा, कॉल्ड मेटोर। वही क्या कहलाता है? मेटोर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन मेटोराइट। मेटोर से बना मेटोराइट। मेटोराइट क्या होता है? अ मेटोराइट दैट रीचेस द ग्राउंड ऑफन फॉर्मिंग अ क्रेटर। जो मेटोराइट होता है ग्राउंड पर पहुंचता है, ऑफन फॉर्मिंग, उसके बाद एक क्रेटर बनाता है, दैट इज कॉल्ड मेटोराइट। ओके, नेक्स्ट वन मिल्की वे। अभी हम लोगों ने मिल्की वे के अबाउट में डिस्कस किया था। भाई हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे है। तो मिल्की वे का अबाउट को देखते हैं। द गैलेक्सी ऑफ व्हिच आवर स्टार द सन इज अ पार्ट इज कॉल्ड द मिल्की वे। जो स्टार हमारा गैलेक्सी है सन की पार्ट इज कॉल्ड द मिल्की वे, उसी को मिल्की वे बोलते हैं। द मिल्की वे इज अ जायंट स्पाइरल गैलेक्सी मेजरिंग अबाउट 1.5 लाख लाइट ईयर्स अक्रॉस एंड 1500 लाइट ईयर्स थिन। यहाँ पे उसका दिया गया है कि कितना उसकी लंबाई चौड़ाई बताई है। ओके, दस अ फ्लैश ऑफ लाइट ट्रैवलिंग एट इट्स नेचुरल स्पीड ऑफ 110 करोड़ किलोमीटर पर आवर वुड टेक 1 लाख ईयर्स टू गो फ्रॉम वन साइड ऑफ द गैलेक्सी टू द अदर। द मिल्की वे कंटेन्स एट लीस्ट 1 लाख मिलियन मीन्स 10,000 करोड़ स्टार्स। एक जो मिल्की वे है उसमें कितना कंटेन्स कर रखा है? लगभग 1 लाख मिलियन या 10,000 करोड़ स्टार्स लोकेटेड एट ह्यूज डिस्टेंसेस, जो कि बहुत दूरी पे आपस में डिस्टेंस पे है, लोकेटेड है फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से। अवर सोलर सिस्टम लाइज इन वन ऑफ द स्पाइरल आर्म्स अबाउट 33,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। द सन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर सेकंड टेक्स अबाउट 225 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द मिल्की वे। यहाँ पर बताया भी गया कि जो सन ट्रैवल करता है वो किस स्पीड में करता है? 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और वो कितना कंप्लीट करता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? तो 225 मिलियन ईयर्स। ओके, तो ये मिल्की वे के अबाउट में डिस्कस किया। नेक्स्ट वन मून के अबाउट में। तो मून के अबाउट में सभी को पता है कि नेचुरल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट एंड नेम गिवन टू द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ हैज वन मून। अर्थ के पास कितना मून है? ओनली वन। मरकरी एंड वीनस हैव नो मून्स। जो अदर प्लैनेट्स हैं लाइक एज मरकरी एंड वीनस, दे हैव नो मून्स, उनके पास कोई अदर मून नहीं है। एंड जुपिटर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स। तो अगर हम जुपिटर प्लैनेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वहीं पर मून है, वो भी कितने? 67 डिस्कवर्ड। अभी तक 67 डिस्कवर हो चुके हैं सो फार। द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर्स मून। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो सबसे बड़ा मून है वो हमारे जुपिटर्स मून बोला जाता है। सोलर सिस्टम जुपिटर पे मिलता है। ठीक, उसी का नेम गैनेमाइड है। द सेकेंड लार्जेस्ट इज सैटर्न मून, और जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो आपका सैटर्न में मिलता है जिसका नेम टाइटन है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि हमारे सोलर सिस्टम में द लार्जेस्ट मून
सबसे बड़ा मून कौन सा है? तो नेम है उसका गैनेमाइड। ओके, वो भी कहाँ पर मिलता है? जुपिटर। नेक्स्ट वन ऑर्बिट की बात करें तो द कर्व्ड पाथ अलोंग व्हिच एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। इस तरीके का जो पाथ बनता है द कर्व्ड पाथ अलोंग व्हिच, जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिवॉल्व करता है अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के आसपास, डिटरमाइंड बाय द लॉज ऑफ ग्रेविटी, जिसे डिटरमाइन किया जाता है ग्रेविटी के लॉज। ओके, एंड मोशन से लाइक द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट एज इट मूव्स अराउंड द सन और मून एज इट ट्रैवल्स अराउंड द प्लैनेट। ओके, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरीके का उसका मूवमेंट रहता है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, नेक्स्ट हम प्लैनेट्स की बात करें। सभी को पता है प्लैनेट्स के अबाउट में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। अ प्लैनेट इज any spherical body that orbits around a star and shines along with reflected light. Planets also have atmosphere. Asteroids do not have. Planets came into existence at the same time as their star from the leftover clouds of gas and dust. They are never more than 20% of the size of their star. Some planets called terrestrial planets, कुछ planets होते हैं जिन्हें terrestrial planets बोलते हैं, जिनका एक सरफेस होता है जो कि सॉलिड सरफेस होता है। अदर्स कॉल्ड गैस प्लैनेट्स, कुछ प्लैनेट्स गैस प्लैनेट्स बोले जाते हैं, हैव अ सरफेस ऑफ लिक्विड, क्योंकि उनका जो सरफेस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और एयरी गैस, तो वहाँ पर एयर भी होती है, और कॉल्ड गैस प्लैनेट्स। ओके, तो सोलर सिस्टम है 8 प्लैनेट्स। अब हमारे सोलर सिस्टम में, अपने सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं टोटल? दे आर 8। नेम्स क्या है उनके? फर्स्ट वन मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। ओवर 160 प्लैनेट्स हैव नाउ बीन डिटेक्टेड। अगर हम बात करें ऐसे 160 प्लैनेट्स हैं जो धीरे धीरे क्या हो चुके हैं? डिटेक्ट हो चुके हैं। ऑर्बिटिंग स्टार्स अदर देन द सन, दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट। इन प्लैनेट्स को हम एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स बोलते हैं। टोटल वैसे हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो वो 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट में क्वेसर की बात करें तो क्वेसर क्या होता है? क्वेसर्स आर द मोस्ट डिस्टेंट नोन ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। इवन द नियरेस्ट क्वेसर इज बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे। नो वन नोज एक्जेक्टली व्हाट क्वेसर्स आर, बट दे मे बी ब्राइट डिस्टेंट गैलेक्सीज एज ब्राइट एज बिलियंस ऑफ स्टार्स। अगर हम क्वेसर की बात करें तो क्वेसर्स जो है हमारे यूनिवर्स में बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी वाले होते हैं ये। इवन द नियरेस्ट क्वेसर, अगर हम सबसे पास क्वेसर की बात करें, वो भी लगभग बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स हमारे यहाँ से दूर है। नो वन नोज एग्जैक्टली, किसी को कुछ भी एग्जैक्टली नहीं पता है क्वेसर्स के अबाउट में, बट इतना जानते हैं कि वो ब्राइट होते हैं एंड डिस्टेंट गैलेक्सीज बोले जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वन रिवोल्यूशन। व्हाट इज रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशन क्या होता है? तो मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ अराउंड द सेंटर, किसी एक सेंटर के अराउंड में मूव करना, इन अ कर्व्ड पाथ लाइक रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। जैसे कि प्लैनेट्स हमारे अराउंड द सन में कर्व्ड पाथ में रिवोल्यूट करते हैं, मूव करते हैं, उसी को रिवोल्यूशन बोला जाता है। ओके, रोटेशन, टर्निंग और स्पिनिंग ऑन एक्सिस। रिवोल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस इतना है कि रिवोल्यूशन में क्या होता है कि कर्व्ड पाथ में किसी ऑब्जेक्ट के साइड में वो मूव करती है, रोटेशन में ऑन एन एक्सिस, किसी एक्सिस पे ही वो मूव करता है। टर्निंग और स्पिनिंग ऑन एन एक्सिस और अबाउट द सेंटर लाइक रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जैसा कि अर्थ अपने एक्सिस पे राउंड करती है, मूव करती है। ओके, नेक्स्ट सोलर सिस्टम की बात करें तो द सन, द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट ऑर्बिट द सन कंप्राइज द सोलर सिस्टम। अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में हमारे सन भी होता है, जितने प्लैनेट्स हैं, जितने भी मून्स हैं, उनके कॉमेट्स हैं, उनके एस्ट्रॉइड्स हैं, या एवरीथिंग जो भी चीज़ होती है वो हमारे सोलर सिस्टम में आती है। ओके, स्पेस की बात करें तो द बाउंडलेस एक्सपेंस अ वाइड एरिया इन व्हिच ऑल ऑब्जेक्ट एक्सिस्ट एंड मूव। देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। स्पेस की बात करें तो बाउंडलेस एक्सपेंस होता है, बहुत बड़ा एरिया, इन व्हिच ऑल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कि सभी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, मूव और मूव करते हैं। देयर आर 3 डायमेंशंस, उनकी 3 डायमेंशंस होती हैं स्पेस की, एक तो लेंथ होती है, विड्थ होती है एंड हाइट होती है। नेक्स्ट वन स्पेस क्राफ्ट के अबाउट में डिस्कस करेंगे। स्पेस क्राफ्ट क्या होता है?
अ व्हीकल फॉर ट्रैवलिंग इन आउटर स्पेस, जो हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं, जिसका व्हीकल का यूज करते हैं, वही हमारा स्पेस क्राफ्ट होता है। स्पेस प्रोब्स आर ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल, ये कैसे होते हैं? कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं, मींस कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें मैन नहीं होता है, सेंट आउट टू एक्सप्लोर स्पेस। ठीक, नेक्स्ट वन स्पेस सूट की बात करें। स्पेस सूट क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज होता है? व्हेन पीपल ट्रैवल इनटू स्पेस, जब पीपल स्पेस में ट्रैवल करते हैं, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डेडली हीट, तो उन्हें प्रोटेक्शन की नीड होती है, क्योंकि स्पेस में टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होता है। एंड कोल्ड आउटसाइड एंड आल्सो भी प्रोवाइडेड एयर टू ब्रीथ, और उनको ब्रीथ सांस लेने के लिए भी ऐसा उसमें प्रोवाइड किया जाता है। स्पेस सूट इज सील्ड विद प्रेशराइज्ड सूट worn by an astronaut at the time of leaving a spacecraft, जब स्पेसक्राफ्ट लीव करता है एंड मूव अबाउट इन आउटर स्पेस, दूसरे स्पेस में जाता है, तभी वो उसको पहना जाता है। इट कम्प्लीटली कवर्स एन एस्ट्रोनॉट्स बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, इसमें जो एस्ट्रोनॉट होता है वो पूरी फुली कवर्ड होता है। इट इज सर्वाइवल सिस्टम विच प्रोटेक्ट्स द एस्ट्रोनॉट फ्रॉम डेंजरस रेडिएशन, जो कि क्या करता है, जो कि डेंजरस रेडिएशन होता है। चेंजेस इन प्रेशर, प्रेशर में चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर का जो चेंजमेंट होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेस सूट, दो तरीके के स्पेस सूट होते हैं। वन इज वर्न ड्यूरिंग द टेक ऑफ, एक तो जब हम टेक ऑफ करते हैं तब पहना जाता है, एंड री एंट्री, और जब दोबारा वापस आते हैं तब। अगर फॉर स्पेस वॉक, और एक दूसरा होता है स्पेस वॉक, जब हम स्पेस में वॉक करते हैं। ठीक, स्पेस वॉक क्या है? When astronauts drift outside the orbiting spacecraft alongside it, we say they are taking a walk. On 18 March 1965, Alexei Leonov became the first person to walk in space. अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस वॉक क्या होता है? जब एस्ट्रोनॉट दूसरे स्पेस पर उतरते हैं, वहाँ पर वो 18 मार्च 1965 को एलेक्सी लियोनोव हैं, जो कि एक ऐसे एस्ट्रोनॉट हुए हैं जिन्होंने स्पेस पे वॉक किया है। ओके, स्टार्स की बात करें तो दे आर बॉल्स ऑफ गैसेस, सभी को पता है जो स्टार्स होती हैं बॉल ऑफ गैसेस, गैसेस की बॉल होती हैं, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। क्या होता है उनमें? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। देयर आर ट्रिलियंस ऑफ देम इन द यूनिवर्स। न्यूक्लियर रिएक्शन इन द हार्ट ऑफ स्टार्स लाइक दोज इन एटम बॉम्ब्स generate heat and light. Astronomers work out how big a star is from its brightness and its temperature. The size and brightness of a star depend on its mass. जो स्टार की साइज होता है या उसकी ब्राइटनेस होती है वो डिपेंड किस पे करती है? वहाँ के मास पर। That is how much gas it is made of. Means कितनी उसको गैस की नीड हुई है उसको बनाने में। अगर सन इज ए मीडियम साइज स्टार, अगर हम अपने सन की बात करें तो वो मीडियम साइज स्टार है। ओके, नेक्स्ट में सुपरनोवा, तो भी नेम तो सुनी होगा सुपरनोवा। तो अ सुपरनोवा, Peri supernova is the final gigantic explosion of a supergiant star. At the end of its life, a supernova lasts for just a week or so, but science is a galaxy of 100 billion ordinary stars. सुपरनोवा आर सो ब्राइट, सुपरनोवा जो होते हैं बहुत ही ब्राइट चमकीले होते हैं। दैट एट लीस्ट 5 ऑफ देम वर सीन विद नेक्ड आई, मींस हमको देख सकते हैं लीस्ट 5 बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से पहले हम उनको नेक्ड आई से लीस्ट 5 से 5 बार ही देख सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं। ईयर की बात करें, ईयर क्या होता है? तो a year is the time it takes the Earth to travel around the Sun. Once it takes 365.2419 days to travel the 93, 88, 86, 400 kilometer distance to the orbit of the Sun. Thus, it is the length of a year on the Earth. The calendar year is 365 days. अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो टोटल 365 डेज होते हैं। ईयर्स और अदर प्लैनेट्स और लॉन्गर और शॉर्टर, लेकिन हम दूसरे प्लैनेट्स की बात करें तो वहाँ पर जो हमारे ईयर होता है वो लॉन्गर भी हो सकता है, शॉर्टर मीन्स डेज कम हो सकते हैं, डेज ज़्यादा भी हो सकते हैं।
depending on how long they each take to orbit the sun. The planet with the shortest year is Mercury. अगर हम shortest year पाया जाता है वो मरकरी पे, which revolves around the sun in just 88 days. वहाँ पर जो full year होता है वो only 88 days का होता है. The planet with the longest year is Neptune. अगर सबसे बड़े year की बात करें तो that is found on Neptune, which takes 164 years to orbit the sun. The year on Pluto, which is no longer a planet. अगर हम प्लूटो की बात करें तो वहाँ पर प्लैनेट के नाम नहीं, इट इज नाउ अ डार्क प्लैनेट, इसीलिए इसको डार्क प्लैनेट बोला गया है. 249 years long. ओके, कुछ प्लैनेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनके ईयर मीन्स कितने डेज होते हैं. मरकरी की बात करें तो 88 डेज ओनली. वीनस की बात करें तो 224.7 डेज. अर्थ की बात करें तो 365.3 डेज. मार्स 687, जुपिटर 4331, सैटर्न 10747, यूरेनस 30589 एंड नेपच्यून 559,800 ओके. ईयर्स में भी दिया गया है कुछ. यहाँ पे अब A to Z एनसाइक्लोपीडिया क्लियर हो गई. स्पेस से रिलेटेड यहाँ पर हमने टॉपिक को डिस्कस किया. उसी से रिलेटेड स्पेस क्विज यहाँ पर दी हुई है. तो फर्स्ट वन, which gas comprises 91% of the atmosphere of Saturn, hydrogen or nitrogen? That is hydrogen. Which of the following planets has its orbit closest to the sun? सन के पास सबसे पास में Venus. Which space vehicle put man on the moon first time? Apollo. An astronaut is outer space will observe sky as black. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर was awarded the Nobel Prize for Physics in 1983 for, इसके लिए मिला था स्टडी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स. स्टार्स के इवोल्यूशन, उसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ, उसी की स्टडी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था. ओके. कॉस्मिक और गैलेक्टिक ईयर इज पीरियड ऑफ सन्स रिवोल्यूशन अराउंड गैलेक्टिक सेंटर. शूटिंग स्टार्स इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर मेटेरॉइड्स. मेट्रॉइड्स को दूसरे नेम से भी शूटिंग स्टार्स के नेम से बोला जाता है. द ब्राइट हेड ऑफ द कॉमेट इज नोन एज, जो ब्राइट हेड होता है कॉमेट का उसे कॉमन नाम से बोलते हैं. द मेन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन एज वेल एज द डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम आर रिप्रेजेंटेड बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स. AU से रिप्रेजेंट किया जाता है. इन हाउ मच टाइम डज मूनलाइट रीच द अर्थ. अगर हम मूनलाइट की बात करें कि अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, दैट इज 1.3 सेकंड. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज, चिल आउट एक्सरसाइज. दैट्स आर प्लैनेट सुपरलेटिव से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है. लार्जेस्ट मोस्ट मैसिव प्लैनेट दैट इज जुपिटर. फास्टेस्ट ऑर्बिटिंग प्लैनेट की बात करें दैट इज मरकरी. नियरेस्ट टू द सन मरकरी. मोस्ट डेंस प्लैनेट और लीस्ट डेंस प्लैनेट सैटर्न. ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू अर्थ वीनस. मोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट की बात करें दैट इज वीनस. प्लैनेट विद लार्जेस्ट मून जुपिटर. मोस्ट मून्स कहाँ पर मिलते हैं, जुपिटर पे हमने डिस्कस किया था. 67 मून्स. नो मून्स मरकरी एंड वीनस पे देयर इज नो मून. ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विड सरफेस वाटर इज फाउंड ऑन अर्थ. लॉन्गेस्ट साइनोडिक वे इज मरकरी. एज ऑन अदर प्लैनेट्स को कुछ अदर प्लैनेट्स दिए गए हैं जहाँ पर एज के अबाउट में दिया गया है. डेट ऑन द अदर प्लैनेट्स, कुछ बेट्स के अबाउट में यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है. All of you can read. In last one chapter is finishing. Exercise is given that is named rapid fire. Okay. तो as well is the capital of, ये कुछ चैप्टर से भी है, कुछ अदर क्वेश्चन से भी दिए गए हैं. तो as well की बात करें that is कैपिटल किसकी है, मिजोरम की. ओके. What kind of animal was the manatide of Rudyard? Rudyard shot by Jim Corbett and Leopard. Who was world's first woman prime minister? Sri Mavo Vanko of Sri Lanka. After independence, three princely states refused to join either India or Pakistan member. एक तो कश्मीर, हैदराबाद and Junagadh. Which country produced the largest number of cut and polished diamonds? India. The person who killed Harry Potter's parents, Voldemort. Harry Potter's best friend and fellow student at the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry is Ron Weasley. अगर देखा होगा जैसे कि हैरी पॉटर्स हॉलीवुड मूवीज में, सीरीज में देखा होगा, उसका फ्रेंड तो रॉन वीजली था. ओके. When a ship enters sea from the river, what happens to it? It rises a little. The period of revolution of the
Geospatially satellites 24 hours. The first woman cricket player to reach 6,000 ODI runs, Mithali Raj. Which country gifted the Statue of Liberty to USA? France. Which organization symbol is standard imposed in the barbed wire? Amnesty International. The letters that he wrote to his daughter from jail were published as a book. Letters from a father to daughter. Name both the father and the daughter. Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. If a decathlon ends with 1500-meter race, what does it begin with? 100-meter sprint. Whose world record did Sir Gary Sawers break when the scored 365 not out? That is Sir Hutton's 364. What is giant explosion that leads to the death of a star called supernova? Name the gas which protects us from the harmful effects of the sun's ultraviolet radiation. तो ओजोन, ओके, ओजोन गैस होती है वो हमको प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. Which four animals are featured on the Hogwarts coat of the arms in the Harry Potter book? हैरी पॉटर की बुक में कौन से ऐसे 4 एनिमल्स हैं? लायन, ईगल, बेयर एंड स्नेक. Name the country where the sun rises over the Pacific Ocean and then sets over the Atlantic. कौन सा ऐसी कंट्री है जो कि वहाँ पर सन राइज होता है पैसिफिक ओशियन से एंड सेट होता है अटलांटिक के ऊपर से? दैट इज पनामा. Which country has 12 seas on its territory? ऐसा कौन सा देश है उस जहाँ पर 12 सीज हैं उसकी टेरिटोरी पे? रसिया. ओके. So now this chapter is completed fully. If you have any doubt, any query, ask on my WhatsApp number in WhatsApp classes. Okay. And dear students, complete your work in notebook from school app. The PDFs are available there.